आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनसे होने वाली मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने साफ कर दिया है कि अब कुत्तों के हमलों के लिए न केवल जिम्मेदार अधिकारियों बल्कि उन्हें खाना खिलाने वालों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि बच्चों या बुजुर्गों की घायल होने या मौत होने की स्थिति में राज्य सरकारों के खिलाफ भारी मुआवजे का आदेश दिया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई हुई है। कुत्ते पालने वाले चोट और मौत के जिम्मेदार होंगे। अगर कुत्ते पालते हैं और उसकी वजह से किसी को चोट लगती है, मौत होती है, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय की सुप्रीम अदालत ने। कुत्ते के काटने पर मुआवजा भी देना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। कुत्ता संभाल नहीं सकते तो घर में रखने की हिदायत दी है। कुत्ता पालने वाले लोगों को खुले में खाना खिलाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। क्या आपके जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर से यह सवाल पूछा है और टिप्पणी की है कि आपको इंसान से लेने देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉग लवर्स हैं जो कुत्तों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उनके बाइट से जो लोगों को चोट लगती है, मौतें होती हैं, उसे लेकर के वो अनभिज्ञ बने रहते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी और बड़ी बात कही सुप्रीम अदालत ने कि आपको इंसान से लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। तो 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम अदालत में कुत्तों को लेकर के अहम सुनवाई हुई थी। जयपाल हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। जयपाल, एक बार फिर से सुप्रीम अदालत ने डॉग्स को लेकर के बड़ा बयान, बड़ा आदेश, बड़ा कमेंट। बिल्कुल कुंदन, देखिए यहाँ पर भी वो लोग मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद अपनी राय रख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि खुले में अगर खाना खिलाना हो तो अपने घर ले जाइए। अच्छी बात है, खाना घर में खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गंदगी भी कम हो जाएगी और खाना तो मैं कह रहा हूँ जो जानवर है वो कौन खाना खिलाएगा उसे, बताइए। जो जानवर घूम रहा है, एक आवारा कुत्ता घूम रहा है, अगर सही कुत्ता है, गलत कुत्ता है उसको उठाइए, अपने बंद करिए सेंटर में। और जो कॉलोनी कुत्ते होते हैं, अच्छे कुत्ते होते हैं, वो कॉलोनी को बच्चों को नहीं काटते हो, उसको खाना खिलाइए, पर गंदगी भी मत करिए। तो जो कुत्ता प्रेमी होते हैं वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। नहीं तो ऐसे कुत्ते अच्छा कुत्ता नहीं काटेगा, जो कुत्ते गलत कुत्ते हो वही काटते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बयान है उसके समर्थन में है आप लोग? हाँ, एकदम है। समर्थन तो है, समर्थन तो है, क्यों नहीं रहेगा। क्या करना चाहिए आप बताएं, क्या करना चाहिए? जो आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि घर में ही खाना खिलाएं? आवारा कुत्तों को नहीं, कॉलोनी कुत्तों को, कॉलोनी कुत्तों को नहीं, उनको तो घर में ही खिलाना चाहिए। आप लोग ऐसा करते हैं? बिल्कुल, अपने दवाई पे खिलाते हैं वहीं पे। बिल्कुल हाँ, अपने दवाई पे खिलाते हैं खाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कुत्ते काट भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल काट रहे हैं, वो गलत कुत्ते हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, बच्चों को भी काट रहे हैं। और हमने देखा है टीवी पे, कैमरा में। ठीक है, मयूर भी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। मयूर, अब साफ तौर पर सुप्रीम अदालत ने कह दिया है, डॉग लवर्स के लिए कमेंट किया है और खासतौर पर जो कुत्तों को सवाल खड़ा किया। और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है कि सारे जज्बात, सारी संवेदनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए नहीं। और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर एक 9 साल की बच्ची को या उससे छोटी बच्ची को सड़क पर कुत्ते काट डालते हैं, उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में किसको जवाबदेही माना जाए, किसकी जवाबदेही मानी जाए? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं सुनिश्चित की जानी चाहिए जो कि आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती हैं? तो कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो उसका पुराना आदेश था, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, ये जो तमाम पब्लिक प्लेस हैं, इनसे आवारा कुत्तों को हटाया जाने का जो पुराना आदेश था, उसमें वो और विस्तार कर सकता है। और कोर्ट ने ये कहा है कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाने पर विचार कर सकता है जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हर एक ऐसी घटना जिसमें किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को अगर कुत्ते काटते हैं, उनकी मौत होती है, तो हर एक कुत्ते की काटने की घटना पर राज्य सरकारों को मुआवजा देना पड़े उस शख्स को जो कि उस घटना के शिकार हुए हैं। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसा प्रावधान लाने पर विचार कर रहा है जहां पर राज्य सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, ताकि वो उस बात की गंभीरता को समझ सके। और वो तभी गंभीरता समझेंगे जब हर एक कुत्ते की काटने की जब घटना होगी तो उसकी एवज में उन्हें पीड़ित को भारी मुआवजा देना होगा।
लेकिन कोर्ट ने यहां तक कहा कि सिर्फ अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं बनती, वो उन लोगों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर विचार कर रहा है जिनकी जो खुले में कुत्तों को खाना खिलाने के हिमायती हैं, उनकी भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि पुराने आदेश में तो बदलाव होगा नहीं, और ज्यादा सख्त आदेश को किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान एक वकील की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो सड़कों पर गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं उन्हें गोद लेने पर विचार किया जा सकता है। तो इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि एक दूसरा मामला था जब अनाथ बच्चों को लेकर के सुनवाई हुई थी, और उस वक्त एक वकील ने आंकड़े रखे थे कि कितने सड़कों पर अनाथ बच्चे हैं, तो बेहतर होता कि कोई वकील उनके बारे में भी सोचता। और जस्टिस संदीप मेहता ने तो यहाँ तक कहा कि 2011 में मैं जज बना हूं, उसके बाद ये पहला ऐसा मामला है जिसमें इतनी लंबी सुनवाई चल रही है, और इतनी लंबी सुनवाई मैंने इंसानों के मामले में नहीं देखी जितनी कुत्तों के मामले में हो रही है। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के पासिंग रिमार्क्स थे, सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां थी। 20 जनवरी को कोर्ट में इस मामले को लेकर आगे सुनवाई होगी। तो अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं, क्या क्या दलील रखी गई और क्या क्या बयान दिया गया। हमारे साथ मयूर भी मौजूद हैं, आप लखनऊ से, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद होंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि डॉग बाइट्स की जो घटनाएं होती है वो किसी तरीके से, चाहे सरकारी स्तर पर हो या प्राइवेट स्तर पर हो, ये रुकनी चाहिए। और साफ तौर पर उनके लिए भी आदेश है, टिप्पणी है, रिमार्क्स है कि भाई जो लोग कुत्ते पालते हैं और काटते हैं तो उसके लिए मुआवजा देना होगा, और अगर संभाल नहीं सकते तो घर में रखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए चाहे आवारा कुत्ता हो या फिर पालतू कुत्ता हो, हमने देखे कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि कुत्तों के काटने की वजह से बच्चों की या लोगों की जानें जा रही हैं, वो जख्मी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इनफैक्ट लखनऊ का एक मामला, जब एक पिटबुल ने अपनी मालकिन की हत्या कर दी थी उसको काट के, और उसके बाद भी वो जो उसका बेटा था दोबारा उस कुत्ते को लेकर घर पे आया क्योंकि वो डॉग लवर था। तो ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है इस चीज़ को लेकर कि जो आवारा कुत्ते किसी की जान ले लेते हैं तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा। जो NGO वाले या फिर डॉग लवर्स हैं वो प्रदर्शन करने लगते हैं अगर कोई कार्रवाई होती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आवारा कुत्ते किसी को काटते हैं या किसी का पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो वो मुआवजा देगा, वो उसका जिम्मेदार होगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो खाना देगा वही उसका जिम्मेदार होगा। जो हमारा कुत्ता को खाना देता है, बुलाता है, अगर वो किसी काटेगा तो जिम्मेदार वही होगा। हाँ वही होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया इस पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? आगे आ जाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला है कि कुत्ता जो भी इसको पालेगा, जो भी उसकी देखरेख करेगा, अगर वो कुत्ता किसी को काटता है तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उसी की होगी। आपके मोहल्ले में कुत्ते हैं? मेरे मोहल्ले में आप कभी शिकार हुए, कभी कुछ हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मेरे को भी एक बार कुत्ते ने काटा, जिसका इलाज मुझे खुद अपने पैसे से करवाना। आवारा कुत्ता था कि पालतू था? आवारा कुत्ता था, मगर उसको मोहल्ले में सब खिलाते पिलाते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो जो खिलाते पिलाते उसी की होनी चाहिए सही तरह से। बिल्कुल, देखिए सही बात है कि मोहल्ले में लोग कुत्तों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, और उसी मोहल्ले से कोई गुजरता है अनजान व्यक्ति तो उसको वो कुत्ते काट लेते हैं। तो अगर उसकी मौत होती है, वो जख्मी होता है, उसको अपना इलाज कराना पड़ता है, उसका खर्चा होता है, तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा? और बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट में जज ने इस बात को लेकर कही कि इंसानों का इतना लंबा मुकदमा नहीं चलता, सुनवाई नहीं चलती जितना कुत्तों के मामले में हमें सुनना पड़ रहा है। तो ऐसे में बड़ी टिप्पणी जरूर है, लेकिन देखना होगा कि जो डॉग लवर्स हैं या फिर NGO वाले हैं या फिर जो तमाम संस्थान के लोग हैं जो कि जानवरों की देखरेख करते हैं, जब जानवरों पर कार्रवाई होती है, कुत्तों पे कार्रवाई खासतौर पे होती है, उन्हें पकड़ा जाता है, तो वो लोग सड़कों पे आकर प्रदर्शन करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कुत्तों के लिए जज्बात है, इंसानों के लिए आपके जज्बात नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम अदालत में 20 तारीख को फिर से मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल ये तय किया गया है कि अगर कुत्ते काटते हैं, चाहे वो आवारा हो या फिर पालतू हो, तो जो खाना खिलाते हैं वो उसके जिम्मेदार होंगे। पालतू कुत्ते ने अगर काटा तो मुआवजा भी कुत्ता पालक को देना पड़ेगा। शुक्रिया मयूर इस खबर पर जानकारी देने के लिए।